प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी एशिया कप सुपर 4 मरहले की। पाक भारत टाकरा बहुत बड़ा मैच था और कल से ये मैच खेला जा रहा था। दो मरहलों में ये मैच मुकम्मल हुआ और मुकम्मल भी ऐसे हुआ कि इससे बेहतर था कि बारिश ही हो जाती, कम अज़ कम बरम रह जाता। और 228 रन की इबरतनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान को। और जहां हमारी बॉलिंग बहुत ख़राब हुई, बैटिंग बहुत ख़राब, वहाँ बैटिंग ने तो बिल्कुल ही मायूस कर दिया। और पाकिस्तान की टीम जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। नंबर 1 टीम और इतनी उम्मीदें लगाई हुई थी इस टीम से। और ख़ास तौर पे जो हमारा बॉलिंग अटैक है उससे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 2 ही प्लेयर्स आउट कर सकेंगे हम। और दूसरी तरफ उन्होंने ढेर लगा दिया विकेटों का। ये क्या हुआ और क्यों इतनी ख़राब कारकर्दगी है? और इस कारकर्दगी को सामने रखते हुए, क्योंकि ये एक ही मैच है, एक मैच से तो कुछ नहीं, लेकिन इस मैच के अंदर हमें पूरी टीम जो है वो ऑफ कलर नज़र आई। किसी भी लेवल पे आप ये टीम लड़ती हुई नज़र नहीं आई, ना फील्डिंग में, ना बॉलिंग में और ना ही बैटिंग में। इस पे तजिया हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मोहम्मद यासिर साहब ने। यासिर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जफीर भाई, प्रोग्राम में हमें शामिल ऐसे भाई कि ये हुआ क्या है? आप चूँकि थ्रू आउट ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, आप जो प्लेयर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स के ऊपर भी और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपकी नज़र है। ये हुआ क्या है कि कैसे हमारी टीम, जो बेहतरीन टीम थी, पिछला मैच जो कि बारिश की नज़र हो गया था पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें बड़ा ज़बरदस्त कम बैक भी किया था, आउट भी किया हमने। और एक नफसियाती तौर पे हमारे पास एक बरतरी थी। और कहा यह जा रहा था कि हमारे पेसर्स को तो वो खेल ही नहीं सकते, ट्रेंड चल रहा था। आज क्या हुआ? कल से हम देख रहे हैं, एक तो बॉलिंग में हमारी बहुत ख़राब बॉलिंग हुई, फील्डिंग उससे भी ज़्यादा ख़राब। और आज जब हमें बारिश की आंख मचोली के बाद मौका मिला बैटिंग का, और बैटिंग ने तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई क्लब लेवल की क्रिकेट है। बिल्कुल जफीर भाई, आपकी बात से 100% इत्तेफाक करते हैं। और कुछ कहने से पहले चाहूँगा कि थोड़ा सा इससे हटकर मैं आपको और आपके नाजरीन के लिए एक वाकया में सुनाऊंगा जी ताकि आपको बात मेरी जी जी। अपने घर पहुंचा तो उसकी वालदा ने सवाल किया कि ये मौजज़ा कैसे हुआ कि तुम अव्वल आ गए क्लास में जो कभी इम्तिहान में पास नहीं हुए। जी तो पता करने पर यह मालूम हुआ कि उस वक्त इम्तिहान में कोई बच्चा शामिल ही नहीं था, वो नालायक बच्चा अकेला इम्तिहान दे रहा था, इस वजह से वो अव्वल आया। इसके बाद थोड़ी सी अब मैच की बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया बामुकाबला दामाद 11, मेरा मतलब है कि आज पाकिस्तान की जो टीम खेली तो उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कोई क्लब लेवल की टीम जो है वो किसी इंटरनेशनल टीम के सामने खड़ी कर दी गई हो। अच्छा जी, कुछ अर्ज से पहले मैं और आप इस बारे में, वैसे मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं एक मौके पर जफीर सोच ये रहा था कि अगर आपको भेज दिया जाता तो शायद आप इससे अच्छी बल्लेबाजी कर लेते जो टीम के खिलाड़ियों ने की है। बहरहाल, तो सूरत हाल ऐसी कुछ नजर आई कि महसूस ये हो रहा था कि आपके जो खिलाड़ी थे वो शायद ज़हनी तौर पे मैच के लिए तैयार नहीं थे, या तो उनको ये बताया गया था कि आज के दिन भी सारा बारिश में गुजरेगा तो आप आराम करें, रिलैक्स रहें, आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की। दूसरी तरफ ये कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो बुरी तरह इस मैच में एक्सपोज हुई। आपका बॉलिंग अटैक, जिसको दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक समझा जाता था, वो आज बुरी तरह नाकाम हुआ। आपके 2 बॉलर इंजर्ड हुए और उसके बाद भी जो बाकी मानदा बॉलर थे उन्होंने इतनी सतही परफॉर्मेंस दी है कि इस वक्त ये सोचने पे मजबूर हैं कि आया इनको क्लब के अंदर भी, जैसे मिसाल के तौर पे शादाब की परफॉर्मेंस है या दीगर जो खिलाड़ी हैं, इफ्तिखार अहमद की जो परफॉर्मेंस, सलमान की जो परफॉर्मेंस, इन खिलाड़ियों की इतनी सतही परफॉर्मेंस थी कि आज महसूस नहीं हो रहा था कि ये दुनिया की नंबर 1 टीम इसमें यासिर, फखर जमान, कब तक हम उसको आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उस एक सेंचुरी की बदौलत खिलाते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जफीर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो महज एक एक दो परफॉर्मेंसेस के ऊपर इस वक्त शामिल हैं, या बाकी मानदा खिलाड़ी जो हैं उनकी कारकर्दगी ये है कि वो किसी ना किसी साबिक क्रिकेटर के दामाद हैं। इस बुनियाद पर अगर आप टीम के अंदर लड़कों को शामिल करेंगे तो मेरे भाई नतीजा फिर यही निकलेगा जो इस वक्त आपके सामने है।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपकी बॉलिंग पूरी तरह एक्सपोज हुई है। आपकी 4 उंगलियां और 2 पसलियां इसमें पूरे मैच में जख्मी हुई हैं। तो ये आपकी कुल मिलाकर कारकर्दगी इसमें रही है। बल्लेबाजों का हाल ये था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया की सबसे मुश्किल बैटिंग विकेट है जिसके ऊपर ये बैटिंग करने गए हैं, और तरफ जब ये बॉलिंग कर रहे थे तो महसूस ये हो रहा था कि शायद विकेट में कुछ बॉलर्स के लिए है ही नहीं। यासिर, ये तो चले हो गया, अब हम आते हैं टेक्निकली। आपको क्या लगता है, एक तो ये कि हमने पिच को ही मिसरीड किया, ज़ाहिर है कप्तान, पूरी मैनेजमेंट, इतना हमारा डेटा होता है, तमाम चीज़ें कैलकुलेशन होती हैं, उन्होंने ग्राउंड को चेक नहीं किया था, पिच ज़ाहिर है टॉस से पहले उसका मायना करते हैं। वहाँ पे टॉस होने के बाद जब बात हुई तो इंडियन कैप्टन ने कहा कि हम तो वैसे भी बैटिंग करना चाह रहे थे, इसके ऊपर हम तो बैटिंग ही करते अगर टॉस जीत भी जाते। वहाँ से बाबर आजम से गलती हुई और उसके बाद बॉलिंग में कहाँ देखते हैं टेक्निकली हम कहाँ मैच जो है वो लूज किया हमने। मिसरेड हुआ है बाबर आजम और इन टीम मैनेजमेंट। अब ये पता चलता है इनको बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये ट्रैक कैसा है। मैं बड़ा हैरान हुआ उस वक्त जब टॉस जीतकर उनसे बाबर आजम से पूछा गया कि आपने क्या फैसला किया है, तो उन्होंने कहा मैं पहले बॉलिंग करूंगा। और जब उनसे जवाब पूछा गया तो सब हैरान थे। वो ये कह रहे थे कि विकेट का मॉइस्चर, उससे मैं फायदा उठाऊंगा। जब मैच का आगाज हुआ था तो उस वक्त सूरज सर के ऊपर निकला हुआ था और बिल्कुल फ्लैट ट्रैक नजर आ रहा था, जो बैटिंग के लिए सबसे ज्यादा साजगार होता है। यही वो वजह थी कि भारतीय कप्तान ने कहा कि अगर हम टॉस जीते होते तो फैसला हमारा भी यही होता, हमने बैटिंग ही करना होती। बहरहाल ये आपकी कप्तानी के अंदर फॉल्ट था। दूसरी तरफ ये कि आपने अपने बॉलर्स को किस तरह इस्तेमाल किया, हम हैरान हैं अभी तक कि जो इससे पहले आपने गलती की थी, अपने बॉलर्स को गलत इस्तेमाल करवा के और उनको सही तरह आपने रोटेट नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि भारतीय बल्लेबाजों को आपने सेट होने का मौका दिया। दूसरी बात ये जफीर कि जो बेहतरीन बॉलर आपके हैं, शाहीन शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, चले मान लें कि अगर आज उनका दिन नहीं था तो बाकी मानदा बॉलर्स की टीम में क्या जगह रह जाती है। यानी कि जिस नौयत की बॉलिंग शादाब ने इसमें शाहीन अपना यासिर, अगर शाहीन आपको विकेट नहीं लेके देगा तो इसका मतलब आपने आउट नहीं करने। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही है जफीर कि आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो आपको विकेट लेके दे। आपके पास जो इस वक्त स्पिनर खेल रहे हैं, आप यकीन करें कि क्लब लेवल के ऊपर उससे अच्छे स्पिनर्स आपको मिल जाएंगे। शादाब की बॉलिंग का आलम यह है कि जब वो आगे गेंद करने जाते हैं तो पहले तो आगे गेंद करने से घबरा रहे हैं, आगे करने की कोशिश में 1 ओवर में 3 फुल टॉस वो करते हैं, और अगर पीछे करने जाते हैं तो इतना नीचे गेंद करते हैं कि बैट्समैन के पास बहुत टाइम होता है कि वो आराम से उसको मिड विकेट या उसको लेकर जो स्क्वायर लेग की तरफ जो आराम से घूम जाए बॉल को। अच्छा, तो ये इस वक्त आपके बॉलर्स की सूरत हाल है। अच्छा, ये तो मैच पेसर देखें, अभी भी हम कह रहे हैं कि एक आध मैच खराब हो जाता है। ज़ाहिर है इंडिया ने बैटिंग की, उनकी बैटिंग अच्छी है, अगर हमारे पेसर अच्छे हैं फिर भी किसी हद तक मार्जिन दिया जा सकता है। 355-57 रन्स कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, आप कर सकते थे। बैटिंग कोलैप्स कर गई, बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई, जिसकी बदौलत हम बड़ा बाबर हो गए, रिजवान, फ़खर, इमाम, ये इतने नाम हैं तो इनमें से कोई भी नहीं परफॉर्म कर सका। इस बॉलिंग और बैटिंग दोनों ऑलराउंडर जो हमारे हैं वो कहाँ आप इनको रैंक करेंगे और किस तरह देखते हैं उनको? हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि शादाब बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग है, और उसके बाद चचा इफ्तिखार है, उनको आप किस खाते में डालते हैं? ना वो बॉलिंग कराते हैं ना वो बैटिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे भी, और फ़हीम अशरफ उन्होंने बॉलिंग भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं की और बैटिंग तो खैर बिल्कुल भी नहीं कर सके। तो ये लैग क्यों कर रहे हैं? हमारे पास इतने अच्छे ऑलराउंडर्स हैं तो हम उनको मौका क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल ऐसा ही है जफीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप इनके अगर स्टेटिस्टिक्स देखें, इनके अगर परफॉर्मेंसेस देखें, इफ्तिखार की, फ़हीम अशरफ की या शादाब की डोमेस्टिक के अंदर, आप इनके नंबर देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस किस्म की परफॉर्मेंस के ऊपर इनको टीम के अंदर शामिल किया गया। जैसे आपने इब्तिदा में कहा कि ये महज एक दो परफॉर्मेंसेस या किसी के दामाद होने के नाते ऐसा महसूस होता है कि टीम में मौजूद हैं, इससे ज्यादा महज इनकी कारकर्दगी कुछ नहीं है। ना ये बॉलर सही है ना बैटर सही है। यासिर भाई, ये दमाद वाला क्या मसला है? दमाद तो एक ही है, लेकिन वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नहीं, दामाद इसमें जफीर भाई आप आगे पीछे नजर दौड़ाएंगे आपको और भी मिल जाएंगे। कोई शकलैन का दामाद है, कोई किसी का दामाद है, कोई फलाना का दामाद है, ये तो आगे पता चलेगा आपको। ठीक, हम तो शाहीन नहीं समझ रहे थे, लेकिन वो तो अच्छा बॉलर है सर, उस पर तो ना। नहीं जफीर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अच्छा बॉलर है, हमने कभी भी नहीं कहा कि वो अच्छा नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास फिर उसके अलावा ऑप्शन है कि अगर वो किसी मैच में उंगली तोड़वा ले या अगर उसको कोई इंजरी हो जाए
माशाल्लाह से आप उसको नेपाल के खिलाफ भी खिलाते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ भी खिलाते हैं, आपने उसको यासिर ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसी पे आ रहा था, मैं थोड़ा सा के खिलाफ भी आपने उसको खिलाना है। वो ना खुद रेस्ट लेना चाहता है, ना आप उसको रेस्ट देना चाहते हैं। तो फिर मुझे बताइए कि ऐसी सूरत हाल में अगर इंपॉर्टेंट मैच में आपका बॉलर अगर इंजर्ड हो जाएगा, आपके पास बैकअप प्लान क्या है ये बताइए। यासिर ये एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं पिछले वर्ल्ड कप में। जब शाहीन जख्मी हुए उसके बाद फिर ज़रा वो बॉलिंग पे नहीं आ सके तो हमने वो नतीजा भुगता, वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया, जीता हुआ मैच। दूसरा ये आप बिल्कुल सही निशानदेही की आपने कि आप इंडिया के खिलाफ भी शाहीन को खिला रहे हैं और नेपाल के खिलाफ भी इसी को खिला रहे हैं, तो हम ऑप्शंस यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। और आज ज़रा शाहीन कैच पकड़ते हुए उस वक्त उंगली उनकी ज़ख्मी हुई, 2 प्लेयर्स आज हमारे दूसरे ज़ख्मी हो गए, तो ये यहाँ पे भी हम वो कर रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे हमारी फील्डिंग बहुत बेहतर हो गई थी, निस्बतन हमें लग रहा था कि शायद अब हम कोई कैच ड्रॉप नहीं करेंगे। ये क्या हुआ, ना हम कैच के ऊपर जा रहे हैं, ना हमें थ्रो हमारी सही लग रही है। और ये इंडिया वाले मैच में आप देख रहे हैं थ्रू आउट बिल्कुल मिस फील्ड हुए, हमने बाउंड्रीज छोड़ी और साथ ही साथ कैच भी ड्रॉप किया और रन आउट भी मिस किए। जफीर भाई ये उस सूरत में होता है, मैं अर्ज करूं आपसे कि जब फील्डर का जहन बना हुआ हो, टीम का जहन बना हुआ हो कि आज उसने मैच नहीं खेलना और उसको जबरदस्ती ग्राउंड में उतार दिया जाए। यकीन कीजिए कि इससे पहले वाले मैचेस में कारकर्दगी देख लें, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इस मैच के अंदर महसूस ये हुआ कि शुरू से जहनी तौर पे लड़के तैयार ही नहीं थे कि वो इस मैच में उतरेंगे, और शायद इनका रिदम इस वजह से भी डिस्टर्ब हुआ क्योंकि ये मैच 2 दिन तक गया। लेकिन बहरहाल दूसरी टीम ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। हम ये बात कतई नहीं कह सकते कि बारिश की वजह से अगर नुकसान हुआ तो नुकसान सामने वाली टीम को भी होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इसमें आपकी बहुत सारी खामियां एक्सपोज हो गई। देखिए जफीर भाई बात यह है कि जब हम मैच जीतते हैं तो हमारी खामियों के ऊपर पर्दा डल जाता है, और बड़ी अजीब बात है और बड़ा अजीब इत्तेफाक था कि हम तवातुर के साथ मैच जीत रहे थे, लेकिन हम निशानदेही कर रहे थे कि किसी मैच में आपको नसीम शाह छक्का मार के मैच जितवा रहा है, कभी हम देखते थे कि नीचे उसमें आपका इफ्तिखार अभी आके 1-2 चौके मार के आपको मैचेस जितवा रहा है, लेकिन आपके जो बैटर्स थे वो आपको मैच जितवा कर नहीं दे रहे थे। फखर जमान के बारे में हम ये शुरू से बात करते आए हैं कि पिछले 7, 8, 9 मैचेस में आप उठाकर देख लें, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं थी, जबरदस्ती उनको शामिल किया गया। दूसरी तरफ आप नीचे बैटर अगर देखें, मां सिवाय बाबर आजम के और कोई ऐसा बैटर आपके पास नहीं था। अब बाबर आजम जिस मैच में नहीं चलेगा उसके अंदर इवेंचुअली ये होगा कि आपकी टीम 100 रन पे आउट हो जाएगी, तो ये तो लगभग तय था कि जिस दिन बाबर आजम नहीं चलेगा आपके साथ यही होना है। अगर भारत की बॉलिंग की बात करें, आप दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग में उनका शुमार नहीं होता, इनके बॉलर्स यकीनन बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आप उनका मुकाबला मिचेल स्टार्क के साथ या दुनिया के अच्छे बॉलर लुकी फर्ग्यूसन या इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप के साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल यासिर आप ठीक कह रहे हैं। अब हमारे सर पे वर्ल्ड कप है और दूसरा एशिया कप सुपर 4 आगे, चूंकि वक्त भी कम है हमारे पास। ये बताइएगा कि पाकिस्तान का सफ़र अब कितना मुश्किल हो गया या कितना आसान है? आपके पास क्या नंबर्स हैं? पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो क्या आगे जाएगा? खुदा न खास्ता बारिश हो गई, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है राइट नाउ? देखिए पाकिस्तान के लिए मैच बड़ा अहम हो गया है, उसको श्रीलंका से जीतना अब लाजमी है। अगर वो श्रीलंका से जीतेगा तो उसको फाइनल में जाने के इम्कानात पैदा होंगे। दूसरी तरफ भारत का मुकाबला भी है और भारत भी अगर जीत जाता है तो पोजीशन उसकी मुस्तहकम होती है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सी सिचुएशन इस टूर्नामेंट के अंदर हो गई है और आगे जो बाकी मानदा मैचेस हैं उसके लिए भी कुछ अच्छी पेशगोई नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से मौसम खराब है और आगे भी जो आने वाला मैच है उसके लिए यही यासिर अगर कल भारत श्रीलंका से हार जाता है तो फिर क्या पोजीशन होगी? देखिए जफीर, ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि भारत जो है वो हार जाएगा। यकीनन लड़के जो है वो थकावट का शिकार होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त 2 विकेट कीपर मौजूद हैं। उनके पास बैटिंग में सूर्य कुमार, ये तो बात वैसे तो बजाय तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। मैं सिर्फ एक मफरूजे पे बात कर रहा हूँ कि सपोज भारत हार गया तो क्या भारत व्हाइट वॉश हो सकता है, इससे बाहर जा सकता है सुपर फोर्स? यकीनन ऐसा ही है कि भारत अगर मैच हार जाता है तो भारत के लिए मुश्किल जरूर हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासिर आप आज के मैच के हवाले से, और ख़ास तौर पे चूँकि बड़ा टाकरा था, बड़ा मैच था और बहुत मायूसी हुई। मुकाबला होता पिछले मैच में पाकिस्तान ने कमबैक किया था, 267 तक महदूद किया था इंडिया को। लग रहा था कि एक जान लगी है मैच के अंदर और एक माहौल बना। आज फाइट किसी भी लेवल पे नहीं हुई, किसी भी लेवल पे एक और भी पाकिस्तान की फेवर में नहीं रहा, ना बैटिंग ना बॉलिंग। तो इसके ऊपर शायकीन क्रिकेट भी रंजीदा हैं और मैचेस इस तरह के नहीं होते। इतना बड़ा मैच था, इतना बड़ा स्टेज सजा हुआ था आपके सामने,
आपको परफॉर्म करना होता है, और यही मैचेस होते हैं जो आपको हीरो बनाते हैं या फिर ज़ीरो बनाते हैं। और पाकिस्तान ने बिल्कुल इस मैच में किसी भी इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं लग रही थी कि इतना बड़ा मैच खेलने आए हैं। लेकिन ये बुरा दिन था पाकिस्तान के लिए, और अब श्रीलंका के खिलाफ जो मैच होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें कम बैक करना होगा और नई एनर्जी और नए यूनिट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।